फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था NCERT क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 10th का। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग इस सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि ये सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि एग्ज़ाम में मतलब समझिए, ये देखते कहीं एकदम टिक आउट कर ही देना है। इसलिए इस सेशन को जितना जल्दी आप लोग शेयर कर दें, आपको दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इसमें जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पहला ये है 140। दोस्तों, ये 140 का हम लोग को इसको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। दोस्तों, हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल LCM निकाल लेना है। ये किससे जाएगा? पहले 2 से कितना हो गया 70, ये फिर 2 से कितना हो गया 35। उसके बाद दोस्तों ये कितना आ जाएगा 5 से यानी 7, उसके बाद 7 से। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 140 बराबर हो जाएगा 2 × 2 5 × 7 × 1। दोस्तों, ये हम लोग का आंसर हो गया। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 140 और 2 का पावर 2 × 5 × 7। ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का है 156। इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसको देखते हैं 156। ये किससे जाएगा दोस्तों? 2 से कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 1 8 दूना 16। फिर 2 से जाएगा 3 दूना 6 और ये 9 दूना 18। ये 9 3 12 यानी 3 से जाएगा 13 3 39। दोस्तों, इसके बाद फिर जाएगा 13 से। इसका क्या हो गया दोस्तों 156 का 2 × 2 × 3 × 13 × 1। इसको ऐसे लिख लीजिए, या इसको ये 2 का पावर 2 कर दीजिए और 3 × 13 कर दीजिए। दोस्तों, अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। जो तीसरा पार्ट है वह है 3825। इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका 3825। इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको दोस्तों 3825 है। तो दोस्तों ये किससे जाएगा? पहले इसको चेक कर लेते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 3 11 12 13 5 18 यानी 18 यानी 3 से जाएगा। तो दोस्तों ये क्या जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा यानी 2 2 कितना हो गया 3 7 21। उसके बाद कितना बचा है 3 5 15। दोस्तों फिर चेक करेंगे ये 3 से जाएगा कि नहीं। 7 5 12 13 14 15 यानी ये फिर 3 से जाएगा। 3 4 12। उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 5 15। दोस्तों इसके बाद चेक करते हैं 4 2 6 5 11 नहीं जाएगा। लास्ट में 5 यानी 5 से जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 8 40 2 5 25। दोस्तों इसके बाद ये फिर किससे जाएगा 5 से यानी 17 5 85। उसके बाद दोस्तों ये 17 चल जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग इसका लिख देंगे ऐसे 3825 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 3 × 3 5 × 5 × 17 × 1। या ऐसे लिखिए, या इसको ऐसे लिख दिए 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 17। ये दोस्तों हम लोग का ऐसे हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। जो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है, जो 4th नंबर क्वेश्चन है वह है
हम लोग कितना है दोस्तों 5005। ये दोस्तों किससे जाएगा 5 से, 51500 और ये 1 दोस्तों। इसके बाद ये किससे जाएगा 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा दोस्तों, ये 7 से जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 यानी 3 0, 7 चौक 28, 2 1 यानी 70 के 21 दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा 143, ये किससे जाएगा 4 3 7 1 8 से जाएगा दोस्तों। ये डायरेक्ट 11 से जाएगा, 11 एकम 11 यानी 3 और 3 11 33 और ये 13 हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13 × 1 दोस्तों। अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है वह है 7429 दोस्तों। ये हम लोग का पहला का 5वां क्वेश्चन है। इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो दोस्तों इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 7 4 11 12 13 और 9 22, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं, डायरेक्ट दोस्तों ये 17 से जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 चौके 68, कितना बचा 68 2 यानी 6 2 62 बचा। 62 कितने होता है 17 3 51, 11 और 9 17 9 कितना हो जाएगा, तो 17 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 119 दोस्तों। इसके बाद ये जाएगा 19 से, 19 दूना 38, 5 बचा 5 7 19 3 57 दोस्तों। इसके बाद ये जाएगा 23 से यानी 23 से दोस्तों। ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये 17 × 19 × 23 × 1, ये हम लोगों का हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है, तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो भी संख्या दिया है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके बाद कह रहा है कि इसका आप जांच भी करिए कि जो निकाल रहे हैं वो सही है, कि दो संख्याओं का दोस्तों इसका एक जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इससे हम लोग जांच कर लेंगे। यानी पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। जो इसमें का पहला क्वेश्चन है दूसरा का, उसको हम लोग देखते हैं। जो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है वह कितना है 26 और 91। तो पहले दोस्तों हम लोग इसका निकाल लेते हैं गुणनखंड। 26 का किससे जाएगा 2 से, कितना 13 दूना 26, उसके बाद ये 13 से चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 91 है, ये किससे जाएगा 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, ये 13 जाएगा, 13 7 91 और ये 7 और 1। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 26 का हो गया, 26 का कैसे लिखेंगे, ये हम लोग का 2 हो गया, उसके बाद 13 × 1, ये कितना हो गया 91, तो ये कितना हो जाएगा 13 × 7 × 1। दोस्तों अब हम लोग क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों इसमें एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है ये दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम लोग एचसीएफ कहेंगे। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में अगर हम लोग देखें तो ये इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है और इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो हम लोगों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, यानी हम लोग यहाँ से एचसीएफ बोल सकते हैं 13 × 1 यानी 13। दोस्तों इसके बाद हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, जो एचसीएफ है उसको तो लिख देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिमेनिंग बचा है इसमें और इसमें दोनों में क्या बचा है, इसमें 2 और 7, इसमें 2 और 7 और 1 बचा है। तो कितना हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 को 13 में गुणा कर दीजिए
तो कितना हो जाएगा 14 और गुणे 13 हो जाता है आपका 182। दोस्तों अब हम लोगों को चेक करना है कि ये कितना होता है। दोस्तों अब इसमें हम लोग को जांच करना है। तो जांच जो था हम लोगों का यानी जांच, तो जांच का जो हम लोग फार्मूला था क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही था। पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91 और LCM हम लोग कितना निकला था 182 और HCF कितना निकला था 13। यही हम लोगों का हुआ। अब ये हम लोग को गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करने तो आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ देख लीजिए 91 और 26, ये कितना हो गया 6, 9 6 54, ये 2 9 2 18, कितना हो गया 6 6 8 5 13 और 2, ये कितना हो गया 2366। ये 182 और 13 कितना हो गया 3 दूना 6, 18 का 24 और 1 3 2 5, ये कितना हो जाएगा 182, ये 6 6, ये कितना हो गया 2666। दोस्तों हम लोगों का प्रूफ भी हो गया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो इसको प्रूफ भी कर दिए कि ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी हमने जो किया वो एकदम सही है। अब इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। दोस्तों जो हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये कितना था 510 और 92, इसका LCM और HCF निकालना है, उसके बाद इसको प्रूव करना है। तो दोस्तों हम लोग का 510 का जो होगा गुणनखंड 2 से जाएगा 255, फिर 5 10 12 3 से जाएगा, 18 का 24 1 इसके साथ आ जाएगा करिए यानी 15, कितना आ जाएगा 3 5 15 और ये 17 से 17 से नहीं पहले 5 से ही चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 और फिर 17 से। दोस्तों ये 92 का भी कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 से 46, फिर 2 से जाएगा 23 और फिर 23 से ये 1। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि 510 का जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17 × 1 और ये कितना बचा 92 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 23 × 1। दोस्तों हम लोग का जो HCF होता है वो क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग बोलते हैं HCF, यानी कॉमन इसमें क्या है हम लोग का 2 है, इसमें 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, ये केवल क्या है 1 है। तो यानी क्या हो गया हम लोग का HCF 2 × 1 यानी 2 हो गया। और LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने बताया था आपको कि ये जो HCF है इसको तो लिख लेते हैं और जो रिमेनिंग बचा है दोनों में उसको लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लोग का आ जाएगा। तो क्या क्या बचा है 3 × 5 × 17, इसमें कितना बचा है 2 और 23, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 5 30, 17 तियाँ 51 यानी 510 × 23 दूना 46, ये आ गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा दोस्तों 23460, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जांच कि जांच कैसे होगा। जो जांच था दोस्तों, तो हम लोग क्या फार्मूला था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो ये 510 हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या आ गया 92, हम लोग का LCM क्या आ गया ये 23460 और HCF 2। दोस्तों अभी इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 46920, इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 46920। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा। तो ये दोस्तों हम लोग का LHS इक्वल टू RHS हो गया। दोस्तों इसमें जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 2 का 3। जो 2 का 3 है तो उसको देखते हैं। दोस्तों जो 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 336 और कितना है 54 का, यानी 336 और 54 का निकालना है। तो इसका पहले हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 336 का क्या हो जाएगा 2 से जाएगा,
ये 16 दूना 32 और 8 दूना 16 और 2 से ये कितना जाएगा 8 और ये 4, ये 2 से जाएगा कितना होगा 4 और 2, 2 से जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 3 से जाएगा 7 मर्द में और 7 से 1 और ये 54 का ये भी 2 से चला जाएगा कितना हो जाएगा 27 दूना 54, फिर 3 से 9 3 और ये 3 और 3 1। दोस्तों अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 336 इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 और ये 54 का कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। दोस्तों अब हम लोगों का जो HCF क्या होता है और LCM, तो HCF तो दोनों में जो कॉमन है वही होगा, तो हम लोग को इसमें कॉमन क्या है, एक तो पहले 2 हो गया, अब इसमें 2 नहीं है 3 है, तो दोस्तों ये 3 के साथ ये पेयर हो जाएगा और एक हम लोग का 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी हम लोग का 6 आ जाएगा HCF। और LCM क्या था अभी आपको बताए थे, ये जो है ये लिख देना है HCF, उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचे उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 2 दूना 4 दूना 8, उसके बाद कितना बचा 7 और इसमें कितना बचा दोस्तों 3 3 3 के 9 यही बचा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और ये 7 और ये 9 यही बचा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका दोस्तों, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आ रहा है 3024। इसको दोस्तों अब हम लोग इसको जांच करते हैं, जांच करने पे कितना आ रहा है। दोस्तों जांच जो था क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही था। तो पहली संख्या 336 इंटू 54 और LCM कितना है हम लोगों का 3024 और HCF 6। इसको दोस्तों जब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 18144, ये भी आ जाएगा 18144। तो दोस्तों ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया क्या LHS इक्वल टू RHS। दोस्तों अब हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है वही है, बस इसमें 3 डाटा दे दिया है। पहले हम लोग 2 का गुणनखंड करते थे, अब इसमें हम लोग का 3 का दे दिया है। यानी जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। इसको क्या करना है LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को जांच नहीं करना है। तो इसमें जो पहला हम लोग का है वो क्या है 12 और 15 और एक क्या दिया हुआ 21, ये तीनों का निकालना है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 का कितना आ गया, ये 2 से 6, 2 से 3 और 3 1, ये 15 क्या आ जाएगा 2 से 3 से 3 5 15 और 5 से, और 21 का ये 3 से जाएगा 3 7 21 और 7 से 1। दोस्तों अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। 12 का कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 और 15 का गुणनखंड कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 1 और उसके बाद लिख लेते हैं 21 का, तो क्या हो गया 3 इंटू 7 इंटू 1। दोस्तों अब हम लोग इसमें कॉमन देखेंगे, 2 नहीं है, 3 देखेंगे तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी तीनों में 3 है, और इसमें 5 और 7 नहीं है। यानी हम लोग का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3। HCF तो 3 आ गया। अब हम लोग को LCM निकालना है। तो LCM क्या था, ये जो HCF था लिख देना था 3, जो रिमेनिंग बचा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यहाँ से, और इसमें क्या बचा है 5 और इसमें क्या बचा है 7, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 12 5 60, 60 गुणे 7 कितना हो जाएगा 420। ये दोस्तों हो गया हम लोग का HCF और ये हो गया LCM। दोस्तों अब हम लोग इसका देखते हैं 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन।
दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 17, 23 और 29। दोस्तों इस संख्या को पहले गुणनखंड निकालने से आपको पता होगा कि ये तीनों जो संख्या है ना, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से कटे या अपने आप से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी उसका केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे 17 का देखिएगा, ये 1 से जाएगा और 17 से ही जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। 23 को भी देखिएगा तो 1 या 23 से, और 29 को भी देखिएगा 1 और 29। यानी ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो इसमें आप ऐसे भी निकालिएगा तो कॉमन देखिए एक ही है। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग का अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्योंकि तीनों में एक कॉमन हो जाता है, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर होता है। जब हम इसका बात करेंगे LCM का, तो ये तीनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये तीनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 11,339 आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25, यानी हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं 8 का। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2, 4, 2 और 2 और 2 और 1। 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, 3, 3 एकम 3 और 25 का क्या हो जाएगा, 5 से जाएगा 5 और 5 से 1। अब हम लोग लिख लेते हैं 8 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 1। और 9 का कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 1। और 25 का हो जाएगा 5 × 5 × 1। दोस्तों हम लोग का यहाँ से LCM और HCF। दोस्तों HCF क्या था, इसमें जो कॉमन है 2, यानी इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, क्या कॉमन है हम लोग का, इसमें कॉमन केवल 1 है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, HCF 1। और LCM क्या था, रिमेनिंग जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25। दोस्तों आपको पता होगा 25 × 8 200 होता है। 200 में जब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 1800 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का बहुत ही आसानी से LCM और HCF निकल गया। दोस्तों हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वो केवल फार्मूला पे ही है। वो जो फार्मूला था आप लोग का, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, वो क्या दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ है कितना का, 306, और क्या दिया हुआ है 657 इक्वल टू 9 हो तो, मतलब HCF इसका 9 दिया हुआ है। ये पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या, तो क्या निकालना है, LCM। LCM इसका निकालना है 306 और 657 इक्वल टू 8। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा फार्मूला से कि जो हम लोग का फार्मूला था वो क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या था, LCM इंटू HCF, यही था। तो पहली संख्या हम लोग कितना है 306, और ये कितना है 657 इक्वल टू LCM हम लोग को निकालना है मल्टीप्लाई बाई 9, यही दिया हुआ है। इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं। इस 9 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 306 × 657 × 9 इक्वल टू LCM। हम लोग को LCM ही निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 से इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 27, 3 बचा और 3 और 6, 9 चौके 36। तो दोस्तों हम लोग का LCM यहाँ से क्या आ जाएगा, 34 × 657, ये आ जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 3 3 8 आ जाएगा। दोस्तों आप लोग मल्टीप्लाई करके देख ले, तो हम लोग का ये क्या हो गया, LCM हो गया। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से पढ़ना है, क्योंकि HCF जो है वो 9 दिया होता है, LCM निकालना है। यानी ये दो, पहली संख्या दूसरी संख्या का दिया हुआ है HCF 9, तो LCM निकालना है। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो फार्मूला था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये वाला इक्वल टू LCM इंटू HCF, यानी बहुत ही आसानी से आप लोग इसका LCM निकाल लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन।
जो हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों जो हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जो प्रकृत संख्या है n के लिए 6n का अंक जो होगा वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कह रहा है कि हमको जांच करके दिखाना है कि n का मान अगर कोई प्रकृत संख्या लेंगे तो इसका जो स्क्वायर करने के बाद आएगा तो उसका जो लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट वो 0 पे समाप्त होगी कि नहीं। तो दोस्तों इसका एक हम लोग को नियम पता होगा या रिजल्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि लास्ट में 0 आने के लिए यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो गुणनखंड है ना, गुणनखंड कम से कम उसमें 5 और 2 है, तभी जाके आपका वो 0 होगा, क्योंकि 5 गुणे 2 10 होता है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना चाहती है तो क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, कम से कम एक बार अभाज्य गुणनखंड में कम से कम क्या आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए। ये हम लोग क्या हो गया, की पॉइंट आ गया कि 0 जो आना है अगर किसी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट, तो जो हम लोग मल्टीप्लाई करें ना 2 और 5 आना चाहिए। तो इसको अब हम लोग देखते हैं, ये 6 का गुणनखंड, जो हम लोग का 6 का गुणनखंड होगा ये 2 3 3 और 1, यानी 6 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 × 3 × 1, यानी ये क्या आ गया, हम लोग का 2 और 5 नहीं आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो लिख सकते हैं कंक्लूजन जो ये बोला है आप लोग को जांच करने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का गुणनखंड करने पर, हमने इसको गुणनखंड किया तो क्या पाया, गुणनखंड पर यह 2 × 5 तो आया नहीं, 2 × 5 के रूप में नहीं है, हम लोग को इस तो रूप में है नहीं 2 × 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अतः यह कभी भी 0, कभी भी ये 0 पे तो समाप्त होगी नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः क्या होगा, किसी भी प्रकृति समाप्त नहीं होगी, ये हो गया। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे। तो अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, दोस्तों 6 नंबर जो क्वेश्चन है, तो जो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है कि 2 नंबर है वो जो संख्या है ना भाज्य संख्या क्यों है, मतलब प्रूफ करना है कि जो संख्याएं दी हुई है वो भाज्य संख्या क्यों है। वो है 7 × 11 × 13 + 13, और जो दूसरी संख्या है वह क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में क्या दिया हुआ है 5। ये जो संख्याएं हैं ना ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। दोस्तों इसको बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों जो हम लोग को भाज्य संख्या वह होती है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, कहने का मतलब ये है कि उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो।
मान लीजिए कोई संख्या ये 4 है, इसको हम लोग अगर फैक्टर यानी गुणनखंड निकालते हैं तो ये 2 से जाएगा, 2 और 2 और 1, यानी इसका फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया, 2 और 2 और 1, यानी ये क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, तो यानी हम लोग का ये क्या आ गया, भाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2 ही गुणनखंड हो, या ये भी कह सकते हैं एक से कटे या अपने आप से कटे। मान लीजिए हम लोग 7 ले लें तो 7 किससे कटेगा, एक तो 1 से या 7 से, यानी 2 ही फैक्टर है, इसको आप किसी दूसरे नंबर से नहीं काट सकते हैं। 7 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, जो 2 है ना, ये 2 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो जो छोटी संख्या अभाज्य है वो 2 है। दोस्तों अब हम लोग इस थ्योरी का प्रयोग करके इसको प्रूफ करते हैं कि ये क्यों भाज्य संख्या है। दोस्तों ये देखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। दोस्तों इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अगर 13 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 × 11 + 1, तो ये 13 हो जाएगा, ये क्या इतना आएगा 11 × 7 = 77 और +1, तो ये क्या हो जाएगा 13 × 7 = 78, यानी कितना हो जाएगा 13 × 78। दोस्तों हम लोग इसमें 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हम लोग क्या हुआ, यानी 2 से ज़्यादा मल्टीप्लाई आ गया फैक्टर, यानी क्या कह सकते हैं, अतः 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने के कारण ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या है। संख्या जो है भाज्य संख्या, ऐसे हम लोग को बना के नीचे स्टेटमेंट के रूप में लिख देना है कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये संख्या भाज्य संख्या है, और क्यों है ये भी आपके सामने है, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड है। अब हम लोग दूसरे पार्ट को देखते हैं। दोस्तों दूसरा जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। अब ये 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा 7 × 6 = 42, ये क्या आ जाएगा 4 × 3 = 12 दूना 24 और +1। दोस्तों और 42 × 24 का आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 5 × 1 1 1 0 0 और 8 आ जाएगा +1। आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1 0 0 9, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1 0 0 9, और 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो ये हम लोग क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से हम लोग का 3 फैक्टर आ गया 2 से ज़्यादा। तो हम लोग फिर वही हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, अतः 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य संख्या है। ये लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह संख्या भाज्य संख्या है। दोस्तों ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो संख्याएं हैं दोनों ये भाज्य संख्या है। दोस्तों इसमें तो हमको नहीं लगता होगा कि कोई आप लोग को प्रॉब्लम होगा, अगर प्रॉब्लम है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है चाहे जो भी इसमें नंबर है उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों अब इसका हम लोग यूनिट का देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर। जो 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही ईजी है, बस वो स्टेटमेंट ही लंबा है, आप लोगों को पता ही होगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन बस दिखाने के लिए बड़ा है, डराने के लिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट लेकिन क्वेश्चन ही बहुत आसान है, बस एक बार उसको आपको पढ़ना है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार पथ है,
ठीक है। उसके बाद क्या करें, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को क्या लगता है, 18 मिनट लगता है। दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है क्या है, 7 नंबर, ये मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, इसको चक्कर लगाने में जो है सोनिया को 18 मिनट लगता है। उसके बाद ये कह रहा है जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, जो एक रवि है, वो 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लगता है। ये सोनिया और ये यहीं से शुरू कर रहे थे, इसको सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, यहाँ से ये लोग चलते हैं, एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर, एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही साथ एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलते हैं। तो बोल रहा है ये कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको एक साथ चलते हैं, फिर ये प्रारंभिक स्थान पे कितने देर बाद मिलेंगे, यानी न्यूनतम समय जो ये लोग का लगेगा कितने देर में लगेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे मिलेंगे, तो दोस्तों इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल दीजिएगा, आप लोगों को निकल जाएगा कि वो कितने देर बाद मिलेंगे। तो एलसीएम दोस्तों हम लोग 18 का निकालते हैं फैक्टर, तो ये 2 से 9, 3 और 3 और 3 और 1, ये 12, कितना हो जाएगा 2, 6, 2, 3, 3 और 1। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से 18 का 2, 3, 3 और 1 और 12 का क्या हो जाएगा 2, 2, 3 और दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो कॉमन 2 है और इसमें कॉमन 3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 2 × 3, दोनों कॉमन हो गया। उसके बाद रिमेनिंग जो बचा 3 × 2 × 1, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 36, 18 दूना 36 मिनट, यानी वो दोनों फिर 36 मिनट बाद मिलेंगे उस स्थान पे। दोस्तों ऐसे ये हो गया आप लोगों का। दोस्तों अगर इसमें हमको तो नहीं लगता है कि इसको आपको कोई दिक्कत होगा इसमें। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, इसके अगले चैप्टर में 1.3 में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।